लोग मार्केट के सारे व्यापारी इकट्ठा होकर प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं डीएमआरसी? देखिए जी, आज जो है मार्केट की तीनों एसोसिएशन, सब्जी मार्केट एसोसिएशन, मिनी मार्केट एसोसिएशन और बड़ी मार्केट एसोसिएशन हमसा जो है, उसके तहत जो है हम लोगों ने ये प्रदर्शन किया है। आप सबको मालूम होगा कि हमारे यहाँ सबसे ज्यादा सरोजनी नगर मार्केट के अतिक्रमण और अवैध रेहड़ी पटरी के चक्कर में हम लोग सालों से यहाँ पे लड़ाई लड़ रहे हैंगे, पर वो बजाय घटने के बढ़ती जा रही है। ये तो था ही जो था, ये जितना भी था, उसके साथ साथ डीएमआरसी ने हमारे जो मेट्रो सरोजनी नगर स्टेशन है वहां पे इन्होंने दुकानें खोलनी शुरू कर दी है। आपको याद होगा आज से 1 साल पहले यहाँ पे इन्होंने गेट नंबर 1 पे मदर डेयरी खोली, उसके साथ साथ एक और स्टॉल खोल दिया। हमारे यहाँ जो खाने पीने की दुकानें, उन दुकानदारों ने हम लोगों को भी बताया और पब्लिक पैसेज के अंदर ये दुकानें खोल रही हैं। तो अभी परसों क्या हुआ, धीरे धीरे इन्होंने गेट नंबर 1 पे खोली, गेट नंबर 2 पे कम से कम 20-25 दुकानें पिछले 3-4 महीने से चल रही है। हमारी डीएमआरसी वालों के बड़ी अधिकारियों से कई बार मीटिंग हुई है कि जी ये आप पब्लिक पैलेस में कैसे दुकानें खोल सकते हैं। तो कईयों ने तो बोला कि जी ये डीएमआरसी की जगह है, और जगह है तो लोगों के चलने फिरने की जगह है। पैसेज जो हैगा, जो यहाँ पे उतरते हैं पैसेंजर, जो लोग आते हैं यहाँ पे, उनके चलने फिरने के लिए या कि इसको कमर्शियल बनाने के लिए। परसों रात को इन्होंने 20 दुकानें और रात में ये कहाँ असेंबल होती हैं, क्रेन से आके यहाँ पे रात को लगा देते हैं। हम लोगों को सुबह पता चला कि ये तो 20 दुकानें और खुल गई है, और अभी हम जहाँ पे खड़े हैं यहाँ पे भी और दुकानें खोलने का इनका इरादा हैगा डीएमआरसी का। तो इसलिए हम लोगों ने ये खाली डीएमआरसी को आज बताने के लिए पीसफुली मार्च कराएगा कि ये इस तरीके की हरकत बर्दाश्त नहीं होगी। हमारी मार्केट के अंदर डीएमआरसी का खुद रिकॉर्ड है कि 10,000 पैसेंजर पर आवर्स यहाँ सरोजनी नगर मार्केट में उतरते हैं। लाखों लोग सैटरडे संडे को यहाँ पे होते हैं। फेस्टिवल के दिन उससे भी ज्यादा भीड़ हो जाती है। आपको याद होगा 29 अक्टूबर 2005 को हम लोग यहाँ पे बम ब्लास्ट का एक बहुत बड़ा वो झेल चुके हैं। सुरक्षा के नाम पे कहाँ है? अगर आप पुलिस को भी देखें तो ढूंढना पड़ता है, कई बार आपको एनडीएमसी वाले नहीं दिखते हैंगे। कहाँ कितनी मिली भगत हो रही, कितना अमाउंट है, कितना क्या, मुझे ये कहने में शर्म नहीं है, पर कम से कम आपको इस चीजों को देखना होगा। क्या ये सारे लोग, जितनी भी सरकारी एजेंसी है, ये वेट कर रही है कि यहाँ पे फिर एक कोई बड़ा हादसा हो तब जाके देखा जाए। एक तरफ दिल्ली सरकार, एक तरफ मोदी जी बोल रहे हैं कि दिल्ली को साफ सुथरा बनाएंगे। पोल्यूशन कितना हैगा, क्या ये जो कंस्ट्रक्शन हो रही है इनसे हमें नहीं आया। अब तो इसको चाह रहे हैं कि ये मकान बनेंगे, हमारी मार्केट अच्छी चलेगी और कस्टमर्स आएंगे। दिल्ली से, बाहर से, या जितने भी लोग यहाँ पे आ रहे हैंगे, वो सोचते ये जो नई दुकानें बन गई है कि मेट्रो स्टेशन पे, यही दुकानें, यहीं से वो खरीदारी करके वापस चले जाते हैं। आज की डेट में हमारी मार्केट के अंदर सरोजनी नगर में 3-3, 4-4 बजे तक बोनी बट्टा होता है। जो लोगों की संख्या थी 50,000, 40,000, वो घट के 20,000 रह गई। अब जब हमारी रोजी रोटी पे बिल्कुल ही लात पड़ेगी साहब, और ये तो मेरे को लग रहा है इसी चक्कर में, तो हम चुपचाप तो बैठने से रहे। अभी ये खाली पीसफुली हैगा, हम लोग ये बोल रहे हैं, नहीं तो हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं सारे बैठ के कि मार्केट का शट डाउन करके इस मेट्रो स्टेशन को, दिल्ली में पहला ऐसा स्टेशन होगा जिसको हम लोग घेरेंगे। ना कोई आएगा ना कोई जाएगा, हमारा तो जो नुकसान होगा वो होगा। यहाँ पे जो मेट्रो स्टेशन पे मदर डेयरी जो बनी है, जब मदर डेयरी के दूध दही बिकते हैं तो इससे क्या? अरे साहब, यहाँ छोले भटूरे बिक रहे हैं, यहाँ पे ये मदर डेयरी में है, यहाँ पे पैटीज बिक रही है, यहाँ पे मोमोज बिक रहे हैं। लोग खा के पागल हो जाते हैं, परेशान होते हैं बेचारे। क्या ये छोटे कियोस्क पे गैस स्टोव जलाना या बिल्कुल नहीं जला सकते सर, इनके पास तो लाइसेंस भी नहीं होगा एनडीएमसी का, और पता नहीं एनडीएमसी कैसे इनको अलाउ कर रही है। कि बस वो खाली, आप जानते हैं इंडायरेक्ट में कहने कि सब सेटिंग है। कहां से आप गैस जला लेंगे साहब? बड़ी दुकान के अंदर आपको गैस जलाने का अलाउ नहीं मिलता, उसका भी कुछ मीटर हैगा। तो आप गैस जला के यहाँ पे सारा दिन आप, वो लोग बेचते हैं, मोमोज बेच रहे हैं, आप छोले भटूरे बेच रहे हैं, कुलचे बेच रहे हैं, अनहाइजेनिक चीजें यहाँ पे बिक रही, क्योंकि लोग बाग यहाँ पे आते हैं, उतरते हैं, स्टेशन है, बेचारे खरीद के मजबूरी के अंदर खाते हैं। सरोजनी मार्केट का मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ, सुरजीत सिंह अरोड़ा। अरोड़ा साहब, कौन कौन सी मार्केट आज प्रदर्शन कर रही है? समसा का हम अपनी मार्केट तो ऐसे कर रहे हैं क्योंकि हमारा को एक क्लू मिला था वहां से, पुरानी दिल्ली से, खंडेलवाल जी के यहाँ से। चांदनी चौक और सदर बाजार की मार्केट सारी यहाँ पर इकट्ठी होकर प्रोटेस्ट कर रही हैं।
आप भी अपने क्षेत्र में करिए, लिहाजा हमने ये प्रोटेस्ट किया है। और हम इस सोए हुए प्रशासन को, या वो एजेंसी, चाहे वो दिल्ली पुलिस है, कोई और है, लैंड ओनिंग एजेंसीज है, इन सबको अवेयर करवाना चाहते हैं कि ये नाजायज कर रहे हैं। क्यों? बिजनेस हम चला रहे हैं, वो हमसे पूछा जाता आपकी सेल कम कैसे हो गई, हम कोई रीजन देते हैं, मानते नहीं है। अरे रीजन तो बिल्कुल स्पष्ट है, जब मोमोज सड़क पे बिच रहे हैं 50 रुपए में, मेरा रेस्टोरेंट है, मेरे यहाँ पर 100 रुपए 150 रुपए क्यों खाएगा, जबकि 50-60 रुपए तो मेरी कॉस्टिंग ओवरहेड की। अनहाइजीनिक अलग है, लाइसेंसेस हमारे पास हैं, प्रोटोकॉल सारे हमारे पास हैं, और ये चीज बढ़ती जा रही है। क्यों बढ़ रही है? इसको बिठा लो, जिसके पास जाते हैं हम, वो अपनी जवाब देता है, अरे यार ये गरीब आदमी। अरे गरीब आदमी हमारे को गरीब आदमी ने कहा किया है, ये गरीब है कि प्रशासन की मिली भगत से यहाँ पे अवैध काम हो रहा है। 100% क्या हो रहा है? यही हो रहा है कि आओ पल्ली लगाओ, खाओ पियो, कमाओ और जाओ, हमारे को भी दो, हम भी खाते हैं। मुफ्त खाना उनसे खाया जाता है। हमारे रेस्टोरेंट पे आते हैं, कौन आता है? वो जो हमारे पुराने कस्टमर जिसने गुडविल बना रखी है, वो मेरे यहाँ खाना खाने आते हैं। किनसे मिली भगत है? एनडीएमसी से? एनडीएमसी, दिल्ली पुलिस और जो भी एजेंसीज हैं, इवन डीएमआरसी भी शुरू हो गए। अब मैं कहता हूँ नेतागण कहाँ पर हैं जो हमारे यहाँ के एमपीज हैं, हमारे यहाँ के एमएलए हैं, ये इनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे लिए? हम जाते हैं, हमारे को अलर्ट कर देते हैं, अरे यार तो दुकानदार भी कम नहीं है। अरे हम कम इसीलिए नहीं है क्योंकि हमारी रोजी रोटी गिनती जा रही है, हम मजबूर हो गए अपनी दुकानों से बाहर आए। हमारे सुरक्षा का जिम्मा है, तो क्या वो रेहड़ी पटरी लगाने में वो कैसे किए? सर ऐसा है, कोर्ट ऑर्डर्स ये हैं जो हमारे पास हाई कोर्ट से आए हुए हैं, और लिखित ऑर्डर्स ये हैं कि एनफोर्समेंट और दिल्ली पुलिस, ये दोनों का काम है यहाँ से पटरी हटाना, सफाई करना। जो इलीगल हैं वो तो 100% हटेंगे, जो लीगल हैं उनके पास अगर अथॉरिटी है उनके लिए हम मानते हैं। अब यहाँ पर है कि 3 गुना 4 गुना ज्यादा तो इलीगल हो गए, अब हटाने वाला कौन है? वही एनफोर्समेंट कहती है, हम आते हैं अपना काम करके चले आते हैं, ये सब भाग जाते हैं। उसके बाद दिल्ली पुलिस ने मेंटेन करना है। अरे हमें क्या पता दिल्ली पुलिस ने मेंटेन करना है? दिल्ली पुलिस कहती है, हमें तो पता नहीं है। वो आएंगे, कंटेम्प्ट में आ चुका है, उनके नोटिस ही सर्व हो चुके हैं, उनको बुलाया जा रहा है। अब एक और डेट है, क्या किसी की जिम्मेदारी नहीं बनती समाज के प्रति? या हाई कोर्ट का आदेश भी ये प्रशासन नहीं मान रहा है, वो कंटेम्प्ट में हमारे को जाना पड़ता है। क्या नाम है आपका? मैं अशोक कुमार काला, प्रेसिडेंट सूर्यनगर मार्केट शॉप के जी काला साहब, ये काली पट्टी बांध का प्रदर्शन किसके खिलाफ और क्यों? काली पट्टी बांध के जो हम यहाँ शांतिपूर्ण मार्च में हमने आयोजन किया था, एक तो दिल्ली व्यापार संघ के हिसाब से जो दिल्ली में अतिक्रमण एक तय सीमा से बहुत ज्यादा पहुंच चुका है और जहां से हर ट्रेडर का व्यापार प्रभावित हो रहा है, उसके लिए भी हमने एक उनको पार्टिसिपेट करने के लिए हमने इसका आयोजन किया था। दूसरा जो मेट्रो स्टेशन का जो कमर्शलाइजेशन यहाँ डीएमआरसी कर रही है, इसका विरोध करने के लिए हम यहाँ इकट्ठे हुए। अब क्या चाहते हैं आप लोग? क्या परेशानी आ रही है यहाँ पर मार्केट लग रही है? तो देखो, हमें मार्केट लगने से परेशानी नहीं है, सबसे बड़ी समस्या इस बात को समझना पड़ेगा, ये मेट्रो स्टेशन में मैक्सिमम फुटफॉल है। यहाँ पर दिल्ली के जो एक मेन कंजेस्टेड जो क्षेत्र है और जो फुटफॉल है, डीएमआरसी का खुद डाटा कहता है यहाँ से 70 से 80 हजार पब्लिक वीकेंड्स में, छुट्टियों के दिनों में यहाँ पर आती है। और उनकी व्यवस्था के लिए इस पूरी स्टेशन के अंदर सिर्फ एक सिंगल गेट है। मैंने कई बार यहाँ स्थितियां देखी है, यहाँ स्टेप एंड जैसी पोजीशन में आती है, लोग क्यू में वहां तक लगे रहते हैं, सीधी बात है। तो व्यवस्था ये एक तरह से बड़ा खतरा है यात्री सुरक्षा को लेकर। और वैसे भी सूर्यनगर मार्केट आपको पता ही है, एक बम ब्लास्ट को भुगत चुकी है। तो इस दूसरे बम ब्लास्ट से ये मार्केट जो डिफेम होगी, हम वो चीज नहीं चाहते कि कस्टमर की एंट्री यहाँ पर। ये लेटर किसको दे रहे हैं, क्या है ये लेटर? हम एक ये मेमोरेंडम लेके आए थे डीएमआरसी के लिए, उनको सौंपने के लिए हमने उनको सौंपा है। यहाँ पर हमने क्या क्या मांगे? हमने इनको मेन यहाँ की यात्रियों की सुरक्षा के लिए पहले मांगा, और असेंबली एरिया जो आने जाने के रास्ते हैं, पब्लिक के रास्ते हैं, इसको तुरंत खाना चाहिए। यहाँ पर कमर्शलाइजेशन नहीं होना चाहिए। यहाँ डीएमआरसी अपना रेवेन्यू बनाए, अंडरग्राउंड स्टेशन है, वहां अपने दुकानें बनाए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन असेंबली एरिया जो बना हुआ है, जो जिसके लिए मकसद है चलने के लिए, रास्तों के लिए, सुरक्षित करने के लिए, कल कोई भी कोई घटना होती है अंडरग्राउंड स्टेशन पे, तो लोग यहाँ पर
दुकान इकट्ठी हो जाएगी तो लोग कहाँ इकट्ठे होंगे? जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार इनकी वही, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तय करनी पड़ेगी, इनकी जिम्मेवारी कौन लेगा? और मुझे एश्योर किया गया था, मुझे 20 तारीख को इनकी मीटिंग हुई थी मिस्टर सुनील त्यागी पीबी डिपार्टमेंट के, उन्होंने मुझे एश्योर किया था कि हम दुकानों को रिव्यू करेंगे और दुकानें नहीं खुलेंगी। लेकिन ताज्जुब की बात है, परसों रात में इन्होंने यहाँ पे दुकानें ठोक दी। इसका मतलब उनकी मंशा ठीक नहीं।